हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 30, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। सत्रह सौ इक्यावन ईस्वी में ई सीज ऑफ अरकाट अरकाट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग्रेज। आपका अगला प्रश्न, तब होती है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूखा रोग। आपका अगला प्रश्न, शेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिजोरम। आपका अगला प्रश्न, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1905 में। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेपीज। आपका अगला प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 4A। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अस्थि शोषक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को प्रदर्शित करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23.5 दक्षिण अक्षांश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का शरण नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लूटो। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारा विषाक्तता। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से
एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी अट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयप्रभा मेनन। आपका अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिसी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वहीदा रहमान। आपका अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन क्रिकेट विश्व कप के संबंध में सही है? तो दोस्तों आपका पहला कथन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक क्रिकेट विश्व कप का खिताब 3 बार जीता है। दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत ने अब तक केवल 2 बार ही विश्व कप जीता है। एक तो दोस्तों जीता है 1983 में, और दोस्तों दूसरी बार जीता है 2011 में। ठीक है दोस्तों, पहला कथन गलत है। अगला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने क्रिकेट विश्व कप का खिताब सिर्फ एक बार जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का खिताब सबसे अधिक बार 7 बार जीता है। दोस्तों यह कथन भी गलत है। गलत कैसे है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कैसे गलत है ये। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ने अभी तक कोई भी विश्व कप नहीं जीता है क्रिकेट का। ठीक है, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने केवल 6 बार जीता है, जो कि 2023 का मिलाकर 6ठी बार जीता था इसने। ठीक है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का 6 बार है, और दोस्तों अफ्रीका ने अभी तक एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ठीक है, तो कथन 2 भी इसमें गलत है। कथन तीसरा देखते हैं दोस्तों इसमें, वर्ष 2023 के क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया, जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इन्हें ही मिला था ये। अब दोस्तों चौथा कथन देखते हैं क्या है, वर्ल्ड कप 2023 का उपविजेता भारत बना है। तो दोस्तों उपविजेता भारत था और विजेता ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों तीसरा और चौथा ये दोनों सही है इसमें, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। केवल कथन थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1999 में। अब दोस्तों चलते हैं सामान्य हिंदी पर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंबर। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए
उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है अवक्षय जैसी प्राणतक बीमारी का इलाज भी संभव है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपचार। अवक्षय जैसी प्राणतक बीमारी का उपचार भी संभव है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनिए। तो आपका वाक्य है 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा किसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, यह वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपका वाक्यांश है दोस्तों, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहे पुरुष। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है कोई किसी को सिखाता नहीं है ऐसी उच्चारण करो। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों भाग 3 में इसमें त्रुटि है, इस वाले भाग में दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों क्या त्रुटि है वह मैं आपको बता देता हूं। कोई किसी को सिखाता नहीं है ऐसी उच्चारण करो। दोस्तों ऐसी नहीं आएगा यहां पर, यहां पाएगा दोस्तों ऐसा, ऐसा उच्चारण करो। ठीक दोस्तों, तो भाग 3 दोस्तों त्रुटि है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपका शब्द है अत्यधिक। दोस्तों इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अत्यल्प। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यावसायिक। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। तो दोस्तों आपको बताना है शून्य का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी खाली। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका मुहावरा है दोस्तों सती सावित्री होना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पतिव्रता होना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ठहराव आ गया है। जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गया है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है मनुष्य इसीलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना
है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों भाग ए में त्रुटि है। और दोस्तों त्रुटि क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूं। मनुष्य इसलिए परिश्रम। तो दोस्तों यहां पर त्रुटि क्या है, मनुष्य परिश्रम इसलिए। दोस्तों परिश्रम इसमें पहले आएगा और इसलिए इसमें बाद में आएगा। ठीक दोस्तों, मनुष्य परिश्रम इसलिए करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, भाग ए में त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न। सुमित शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुमित। आपका अगला प्रश्न। जिसके हाथ में वीणा है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरस्वती। आपका अगला प्रश्न। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्रियातीत। आपका अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो आपका वाक्य है दोस्तों, यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यह मानसिक दास्ता। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। दोस्तों इसमें यह जो शब्द है ना, इसका इसमें कोई उपयोग नहीं है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न। और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो कि आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू। जहां पर आपको ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और फिर आपको इसको पूरा करना है। दोस्तों करते हैं शुरू। जिज्ञासा मनुष्य की प्रवृत्ति है। दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है? औपचारिक, अनौपचारिक, अस्वाभाविक, स्वाभाविक। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा दोस्तों स्वाभाविक। स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक सभी। तो दोस्तों आगे ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपके कामना, प्रवृत्ति, निवृत्ति, जिज्ञासा। तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा दोस्तों स्वाभाविक कामना। ठीक दोस्तों, कामना। सभी मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं तीसरे नंबर पर क्या आएगा। ऑप्शन दोस्तों आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौतिकवादी। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? यहां पर आएगा दोस्तों भौतिकवादी। भौतिकवादी। मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात होती हैं। उनका संतोषजनक न होने पर मनुष्य। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपके शमन, निवारण, गमन, उद्वेलन। तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा दोस्तों शमन। शमन न होने पर मनुष्य में एक और तो उत्पन्न होती है। तो दोस्तों क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन है दोस्तों आपको ऑप्शन है आस्था, सुआस्था, अनास्था, दुरावस्था। तो दोस्तों क्या आएगा? यहां पर आएगा दोस्तों अनास्था। अनास्था उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम आपको करा चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो।
अब दोस्तों एक बार हम इसके ऑप्शन में आंसर लगाते हैं जो हमने अभी किए थे। ठीक दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले हमने कौन सा किया था, हमने किया था ऑप्शन डी स्वाभाविक। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था, ऑप्शन ए कामना। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था, ऑप्शन डी भौतिकवादी। उसके बाद दोस्तों कौन सा किया था हमने, ऑप्शन ए शमन। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन सी अनास्था। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।